Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani. ICR All India Entrance Examination for Admission for PG का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही आया था और इसके थ्रू क्या है, आप डिफरेंट ICR एक्रेडिटेड जो कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया उसमें पीजी में एडमिशन ले सकते हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक तो एग्जाम का पैटर्न जानना और दूसरा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आए थे, क्या क्या उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एग्रोनॉमी के लिए जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आज हम 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न कैसा था। पेपर पैटर्न अगर आप देखें तो क्रॉप प्रोडक्शन से क्या थे, 14 क्वेश्चंस अराउंड आए थे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए थे दोज वर फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी जो टॉपिक है उसमें से 20 क्वेश्चंस आए थे। सिमिलर वे में इरिगेशन भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 14 क्वेश्चंस थे। सिमिलर वे में वीड मैनेजमेंट है, क्रॉपिंग सिस्टम इन फार्मिंग है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस, फर्टिलिटी। इससे भी क्या है, काफी मेजर पोर्शन 14 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे अलग अलग टॉपिक से। ये वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर। क्या क्या क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। फर्स्ट इज ऑप्टिमम स्पेसिंग, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट कितनी स्पेसिंग हम रखते हैं इन हाइब्रिड कॉटन ग्रोन इन द इरिगेटेड एरियाज। तो बहुत ही स्पेसिफिकली इन्होंने दिया है कि हाइब्रिड कॉटन को जब इरिगेटेड एरियाज में हम सोइंग करते हैं तो उसमें कितनी स्पेसिंग रखी जाती है। तो उसमें 120 into 60 की स्पेसिंग रखी जाती है। वेयर एज अगर रेनफेड कॉटन है तो उसमें कितनी होती है, 90 into 45 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखी जाती है। सिमिलर वे में अगर आप गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम हिरसुटम देखेंगे सब में अलग अलग आती है। जो देसी कॉटन होता है उसमें स्पेसिंग होती है अराउंड 90 into 15 सेंटीमीटर की। ओके, सो that was it. Next question that is honeycomb structure is found in. Different soil structures होते हैं, उसमें से भी एक है honeycomb structure। कौन सी वाली सॉइल में ये फाउंड किया जाता है। लेट्रिटिक सॉइल्स जो होती है, लेट्रिटिक सॉइल्स क्या होती है, सॉइल्स जो कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज जहाँ पर कि रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है उसकी वजह से क्या है, जो लाइम प्रेजेंट होता है सॉइल में वो लीच डाउन कर जाता है। एंड लेटराइट सॉइल्स, लेटराइट मतलब बेसिकली ब्रिक से होता है। तो ब्रिक की फॉर्म में ये सॉइल अगर आप देखोगे तो ब्रिक की फॉर्म में दिखेंगे आपको, ठीक है। जैसे ब्रिक होता है हार्ड, वैसे ही लेटरिटिक सॉइल्स होती हैं। तो इसमें ऐसे आप देख रहे हो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाता है, एग्रीगेट्स बन जाते हैं सॉइल के। और ये क्या कहते हैं इनको, लेटरिटिक नोड्यूल्स कहते हैं, लेटराइट नोड्यूल्स इनको कहते हैं। और ये हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में क्या दिया गया है, डिफरेंट जो रिक्लेमेशन के लिए हम मटेरियल यूज करते हैं ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स दी गई हैं लिस्ट सेकंड में। लिस्ट 1 में हमें रिक्लेमेशन के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो दिया गया है। फर्स्ट इज लीचिंग। लीचिंग किसमें यूज किया जाता है, ऑल दी सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स जो होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लीचिंग में बेसिकली फ्लडिंग कर लेते हैं, जो भी एरिया है, जो भी फील्ड है जहाँ पर सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स हैं वहां पर फ्लडिंग की जाती है। और फिर जो वाटर है उसके साथ क्या, जो भी सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं वो लीच डाउन कर देते हैं। तो लीचिंग इज दैट मेथड। फिर हमारा जिप्सम रिक्वायरमेंट इज फॉर सोडिक सॉइल्स। सोडिक सॉइल्स में प्रॉब्लम क्या होती है, सोडियम आयंस की। ये सोडियम आयंस रिप्लेस कर दिए जाते हैं जिप्सम में जो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं उससे। देन वी हैव जेरोसाइड। जेरोसाइड इज बेसिकली एल्कलाइन मटेरियल होता है, ये एल्कलाइन होता है एंड इट कंटेन्स पोटेशियम और आयरन और एल्यूमिनियम होता है इसमें, ठीक है। तो जेरोसाइड यूज किया जाता है एसिड सल्फेट सॉइल्स को रिक्लेम करने के लिए। देन वी हैव लाइमिंग। लाइमिंग किस चीज के लिए यूज की जाती है, एसिड सॉइल्स को रिक्लेम करने के लिए। एंड फाइनली यूरिया ब्रिकेट इज यूज्ड फॉर वाटर लॉक्ड सॉइल को रिक्लेमेशन के लिए। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है वेट ऑफ सॉइल सैंपल कैन इज 210 ग्राम। तो
कभी भी हमें जब मॉइस्चर कैलकुलेट करना होता है तो पहले हम लेते हैं वेट वेट ऑफ द सॉइल और फिर लेते हैं हम ड्राई वेट ऑफ द सॉइल और फिर उसमें फॉर्मूले में पुट किया जाता है। तो मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है, मतलब कंटेंट अगर हमें निकालना हो तो ड्राई वेट ऑफ सॉइल माइनस वेट वेट अपॉन ड्राई वेट इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम इसमें निकालेंगे कि क्या वेट वेट कितना है। वेट वेट कितना दिया गया है 210 ग्राम। फिर इसके आगे ये भी लिखा गया है कि जो एम्प्टी कैन है जो मॉइस्चर का, उसके साथ ही हमने पहले वेट करा, वेइंग जो मशीन है उसमें क्या है कैन भी रखा है और साथ में सॉइल सैंपल भी रखा है। तो हम सॉइल का वेट निकालने के लिए है कैन का वेट उसमें से माइनस कर देंगे। सो इसमें 40 माइनस कर देंगे, इट विल बी 170, ठीक है। सिमिलर वे में 180 ग्राम लिखा है ड्राई वेट, 180 ग्राम, इसमें से भी 40 माइनस कर देंगे, इट विल बी 140 ग्राम, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करें तो इट वुड बी 170 माइनस 140 अपॉन 140 इंटू 100। सॉरी, इट वुड बी वेट वेट माइनस ड्राई वेट। वेट वाला ज्यादा होगा ना, वेट वेट माइनस ड्राई वेट ऑन द ड्राई वेट। सो आंसर वुड कम अराउंड 21.4% आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन कर लेना इसकी, ठीक है। वुड बी अराउंड 30 अपॉन 140 इंटू 100 जब आप करोगे तो आंसर वुड बी 21.4%। ऑलराइट, एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Daughter cells produced after the mitosis will have dash number of chromosomes as original cells. So mitosis हमें पता है क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डॉटर सेल्स में भी क्या है, सेम रहते हैं एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल, ठीक है। क्योंकि एस फेज जो है उसमें सिंथेसिस होता है, डुप्लीकेशन होता है डीएनए मटेरियल का, और फिर लास्ट में जाके क्या है 2 डॉटर सेल्स इसमें बनती हैं जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। सो क्या होगा इसमें, माइटोसिस विल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। Then moving on to next question. Question number 6. Suitable seed rate for the row sown season. So हाँ, तो फिर सीड रेट जो है सीसम के लिए कितना होता है, जब रो सोइंग करेंगे इट वुड बी 3 to 4 kg पर हेक्टेयर। लेकिन अगर इसकी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो इट गोज अराउंड 4 to 7 kg पर हेक्टेयर का सीड रेट हम यूज करते हैं इन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। Then moving on to next question, question number 7 that says list 1 और list 2. So क्या है, list 1 में दिया गया हमें क्रॉप्स दी गई हैं अलग अलग, और list 2 में मिनिमम कार्डिनल टेम्परेचर, मतलब कि कार्डिनल टेम्परेचर्स 3 होते हैं, एक होता है मिनिमम, एक होता है ऑप्टिमम एंड एक होता है मैक्सिमम। सो कितना टेम्परेचर कोई भी प्लांट टॉलरेट कर सकता है, दैट इज द कार्डिनल टेम्परेचर, मिनिमम वाला, ठीक है। फर्स्ट इज अ राइस। राइस क्या है, खरीफ सीजन क्रॉप है, तो ऑब्वियसली क्या है उसका कार्डिनल टेम्परेचर वुड बी मोर देन रबी सीजन के जो क्रॉप्स हैं। सो यहाँ पर जो खरीफ सीजन वाली है दैट इज राइस और मेज है हमारे पास, और रबी सीजन की व्हीट और पीस है। तो राइस का क्या होता है, राइस का कार्डिनल टेम्परेचर इज अराउंड 10 to 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेज का क्या है, उससे थोड़ा सा कम होता है, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस। व्हीट का होता है 3 to 4.5। 3 से कम अगर टेम्परेचर होगा तो इसमें जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है व्हीट में, ठीक है। देन वी हैव पीस। पीस में क्या है, अराउंड 1 to 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये टॉलरेट कर लेता है, कभी कभी ये 0 डिग्री सेल्सियस तक भी टॉलरेट कर लेता है पीस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इन ड्राई स्पेल ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मॉइस्चर स्ट्रेस मिटिगेशन प्रैक्टिस। So moisture stress mitigation practice, or you can also say it contingency जो planning करते हैं, crop planning,
जब क्या है जो भी ड्राई लैंड एरियाज हैं वहां पर या फिर रेनफॉल कम होती है, या फिर क्या होता है लेट ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है, या फिर अर्ली विड्रॉल ऑफ मॉनसून होता है, या फिर क्रॉप ड्यूरेशन के बीच में ही क्या है ड्राई स्पेल हो जाता है, तो हम कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो उसी में आपको पूछा गया है कि विच ऑफ दीज कैन नॉट बी द वन ऑफ द कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग, और यू कैन से मॉइस्चर स्ट्रेस मिटिगेशन का प्रैक्टिस कौन सी नहीं है। रेटूनिंग होती है, ठीक है, एक क्रॉप अगर फेल हो गई तो हम दूसरी वाली क्रॉप ले सकते हैं। थिनिंग हो जाती है कि हम क्या करते हैं उसमें जो प्लांट पॉपुलेशन है उसको कम कर देते हैं सो दैट ट्रांसपिरेशनल लॉसेस कम हो। देन मल्चिंग कैन बी, क्योंकि मल्चिंग से क्या होता है हमारा जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा सॉइल में वो कंजर्व रहता है। सो मल्चिंग कैन बी। इंटेंसिव क्रॉपिंग नहीं हो सकता। इंटेंसिव क्रॉपिंग में क्या है हम और ज्यादा इनपुट्स का यूज करके कोई भी क्रॉपिंग किसी भी एरिया में क्रॉपिंग लेते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिव क्रॉपिंग नहीं हो सकता, उससे क्या है और ज्यादा हमारे रिसोर्सेज यूज होंगे और ज्यादा वाटर उसमें यूज होगा। सो इंटेंसिव क्रॉपिंग कैन नॉट बी द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9 सेज typical mineral soil on volume basis contains। so टिपिकल जो सॉइल है उसमें वॉल्यूम बेसिस पे कितना कितना प्रेजेंट होता है मिनरल मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर और वाटर। सो आपने ये देखा होगा फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा देते हैं, जब सॉइल साइंस सबसे पहले पढ़ाते हैं तो उसमें दिया जाता है कि सबसे ज्यादा क्या मिनरल में क्या होता है 45% मिनरल प्रेजेंट होता है सॉइल्स में। ठीक है, 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, एंड देन जो एयर और वाटर है वो ना इंटरचेंज होता रहता है, पर उसमें इन आइडियल कंडीशन कितना होना चाहिए 25% वाटर 25% एयर होनी चाहिए। ठीक है, सो इसमें एक किंग हम बना देते हैं, तो दिस कैन बी लाइक इंटरचेंज। तो आंसर क्या होगा इसका, इट वुड बी मिनरल मटेरियल 45%, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर 5% एंड एयर 20 to 30 and water also 20 to 30%. Then moving on to next question number 10, which of the following sequences is correct terms of global warming potential? Global warming potential बेसिकली ये बताता है किसी भी गैस का कि ये कितनी एनर्जी या फिर कितना हीट ट्रैप करेगा ऑफ 1 टन ऑफ एनी गैस, वो एक ईयर में कितनी एनर्जी या कितनी हीट ट्रैप करेगा। सो दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, और ये CO2 को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेके हम आगे और गैसेस को कंपेयर करते हैं। तो CO2 के लिए क्या होता है, इट इज ऑलवेज 1। ठीक है, फिर उसके अलावा इसमें सीक्वेंस पूछा गया, सीक्वेंस इसका क्या है, सेकंड वाला इज करेक्ट। सो SF6 जो है इसका अराउंड 22,000 इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। N2O का होता है अराउंड 296। ठीक है, CH4 जो होता है इसका अराउंड 23 होता है, एंड CO2 इज ऑलवेज टेकन एज 1। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the enzyme responsible for carboxylation in C4 plants? So C4 plants में carboxylation और you can say carbon fixation जो करता है वो कौन सा वाला एंजाइम होता है? So it is phosphoenol pyruvate। ठीक है, PEP जिसे कहते हैं, phosphoenol pyruvate and carboxylase। पायरुविक एसिड या पायरुवेट उसी को कहते हैं। ठीक है, ये है क्या है पूरी C4 साइकिल है। यहाँ पर आप देख सकते हो PEP क्या है, CO2 को CO2 के साथ क्या है कंबाइन करता है और फिर फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म, बट दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द C4 साइकिल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, अ बैंड ऑफ सुबेरिन लेयर डेवलप्स ऑल अराउंड द सेल। जब हम देखते हैं रूट्स का जब उसको कट करके हम जब देखते हैं सॉरी देखते हैं तो उसमें क्या है, एक आपको बैंड दिखाई देता है ऑफ सुबेरिन लेयर जिसके थ्रू क्या है वाटर इज नॉट परमिएबल, वाटर गो थ्रू नहीं कर पाता है, दैट इज दी कैस्पेरियन स्ट्रिप इसको कहा जाता है। एंड इसकी वजह से क्या है जो वाटर का पाथ होता है, 2 पाथ से जाता है, एक एपोप्लास्टिक पाथवे से, एक सिम्प्लास्टिक पाथवे से। सिम्प्लास्टिक से क्या है ये सेल टू सेल जाता है, एंड एपोप्लास्टिक से क्या है
ये सेल वॉल के थ्रू जाता है, ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेसेस जो होते हैं या सेल वॉल के थ्रू जाता है. सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सुबेरिन लेयर, दिस कैस्परिन स्ट्रिप, वाटर क्या है अपना एपोप्लास्टिक पाथवे छोड़ के सिम्प्लास्टिक पाथवे से ही मूव करता है थ्रू सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ठीक है. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Following are the statements about the common feature of drought avoidance in the plants. So कैसे plants drought को avoid करते हैं, क्या क्या वो mechanism adopt करते हैं. First is the early stomata closure, efficient root system, lipid deposition on the foliage, reduction in water uptake और straightening of leaves. So इसमें से कौन सा वाला correct है? अर्ली स्टोमेटा क्लोजर करते हैं, क्लोजर कर लेंगे तो क्या है ट्रांसपिरेशन लॉसेस कम होंगे. देन एफिशिएंट रूट सिस्टम जितना एफिशिएंट होगा जितना डीप होगा उतना ज्यादा क्या है वो वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा. देन लिपिड डिपोजिशन ऑन दी फोलिएज. सी जो ट्रांसपिरेशनल लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन लॉस होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन लॉस होता है. तो और क्या होता है एक्सोस्टोमेटल ट्रांसपिरेशन लॉस होता है. सो क्यूटिकुलर जो फोलिएज के थ्रू होता है उसको कम करने के लिए क्या है लिपिड की एक डिपोजिशन कर लेंगे फोलिएज पे. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ रिडक्शन इन वाटर अपटेक, दिस इज नॉट करेक्ट. तो वाटर अपटेक कम कर देंगे तो क्या होगा, प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा. स्ट्रेटनिंग ऑफ लीव्स डज नॉट हेल्प. जितना ज्यादा लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसमें हीट पड़ेगी एंड उससे ज्यादा क्या है ट्रांसपिरेशन, मतलब प्लांट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कूल इट डाउन. तो उससे क्या है ट्रांसपिरेशन लॉसेस ज्यादा होंगे. सो आंसर वुड बी ए, बी एंड सी ओनली. Moving on to next question, that is which of the following statement is correct. So कौन सा वाला statement, sorry incorrect कौन सा है. First is glycolysis occurs in the cytosol. Yes, glycolysis की जो process होती है वो पूरी cytoplasma या फिर साइटोसोल में होती है, ठीक है. सेकेंड इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. दिस इज नॉट करेक्ट. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या, जो ETC साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो बनती है वो कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन पे बनती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियम, वहाँ पर वो टेक प्लेस करती है. जो सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं 4 कॉम्प्लेक्सेस जो प्रेजेंट होते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ETS. रेस्पिरेटरी ETS वही हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये करेक्ट है. एंड ATP सिंथेसाइज थ्रू द कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज ATP सिंथेज, ठीक है. तो वो भी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही. कौन सा वाला इनकरेक्ट है, बी वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. The book Nature and Properties of Soils is written by. So बहुत ही फेमस बुक है. फर्स्ट ईयर में ही आई स्टिल रिमेम्बर जब हम फर्स्ट ईयर में ही गए थे UG के, तो हमने सबसे पहले लाइब्रेरी में यही वाली बुक इशू करवाई थी. और सारे जितने भी बच्चे सॉइल साइंस से प्रिपेयर करते हैं फॉर ICAR के एग्जाम्स वो भी यही बुक सबसे पहले प्रेफर करते हैं. So the book is written by NC Brady and R.R. Weil. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स दिए गए. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज C3 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट देन C4 प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. C4 प्लांट्स जो होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, C3 प्लांट्स एफिशिएंट कम होते हैं. C4 प्लांट्स में क्या है PEP जो होता है पेप्केज एंजाइम जो प्रेजेंट होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने में. वेयरएज जो रुबिस्को एंजाइम होता है वो क्या करता है, रुबिस्को एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ज्यादा हो जाती है तो ये क्या है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है एंड फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस कर लेता है. तो दैट्स व्हाई क्या है C3 प्लांट्स आर नॉट that efficient. C4 plants जो है ज्यादा efficient होते हैं. C4 plants are less water efficient and consume more amount of water than C3 plants for the same amount of CO2 fix. This is also not correct. C4 plants में क्या है, C3 plants जो है ज्यादा water consume करते हैं as compared to C4 plants. So both our statements are not
Correct. Then question number 17. Conversion of glucose to glucose 6-phosphate is catalyzed by. So glucose to glucose 6 किस में होता है? ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है उसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है और इसमें क्या होता है? एटीपी क्या है? कंज्यूम होती है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है। तो जहां पर भी एटीपी का यूज होता है वहां पर क्या है? काइनेज एंजाइम हमेशा यूज होता है। जहां पर भी एटीपी कंज्यूम हो रही हो या फिर बन रही हो वहां पर क्या है? काइनेज एंजाइम विल बी देयर। सो यहाँ पर कहाँ है काइनेज एंजाइम? दिस इज हेक्सोकाइन। नाउ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी है लेकिन इसमें आप देख सकते हैं फॉस्फोफ्रक्टोज। नाउ यहाँ पर कहीं फ्रक्टोज का कुछ यूज नहीं हो रहा है, न फॉर्मेशन हो रही है, तो दिस विल नॉट बी देयर। हेक्सोकाइनेज विल बी द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द सॉइल फॉर्मेशन इक्वेशन। सॉइल फॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है कि सॉइल फॉर्मेशन किसका फंक्शन होता है? इट इज अ फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, पैरेंट मटेरियल एंड द टाइम। ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म और क्लाइमेट है दीज आर दी एक्टिव फैक्टर्स, और जो रिलीफ है, पेरेंट मटेरियल है और टाइम है, तीनों क्या है? पैसिव फैक्टर्स होते हैं। सो ये इक्वेशन किसने दी थी? इक्वेशन वाज गिवन बाय जेनी। All right, now moving on to next question, question number 19. It asks the IWDP stands for Integrated Watershed Development Program. C would be the answer for this. Okay, then moving on to next question, question number 20 says correct order of irrigation terminologies with respect to how much of water is involved in each given term. तो टर्म्स इसमें पहले देख लेते हैं हम क्या क्या है। फर्स्ट इज अ वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है? बेसिकली जितना भी टोटल वाटर चाहिए होता है क्रॉप को, दिस इन्वॉल्व्स उसमें एवेपोट्रांसपिरेशनल लॉसेस कितने हो रहे हैं, स्पेशल नीड्स के लिए कितना वाटर चाहिए, कन्वेयंस लॉसेस, सारा सब कुछ मिला के क्या है? वी हैव द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी क्रॉप। देन कम्स आवर इरिगेशन वाटर। इरिगेशन वाटर क्या होता है? जो भी वाटर रिक्वायरमेंट है उसमें से हम माइनस कर लेंगे कितनी इफेक्टिव रेनफॉल हुई और कितना ग्राउंड वाटर में या फिर ग्राउंड जो सॉइल है उसमें कितना वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, सॉइल में मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है। सो उतना ही हम क्या इरिगेशन एक्स्ट्रा वाटर देंगे। सो दैट इज इरिगेशन वाटर। देन इज द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना होता है? जो भी इरिगेशन रिक्वायरमेंट है उसमें से हम जो भी कन्वेयंस जो लॉसेस हैं, वाटर के लॉसेस हैं, उसको जब माइनस कर लेते हैं दैट वुड बी द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इन फर्स्ट इज एंड लास्ट इज द एवेपोरेशन। सो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। एवेपोरेशन क्या है? उससे भी और कम होगा ना पानी। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। Then question number 21, match the list first with the second. तो इसमें क्या है? डिफरेंट जो वीड के सीड्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन होता है ना, वो मॉडिफाई करते हैं अपने आप को फॉर द इफेक्टिव सीड डिस्पर्जन। ओके, तो लिस्ट 1 हमें दी गई है और लिस्ट 2 हमें दी गई है। लिस्ट 1 में क्या है? वी हैव पेपर्स, कोमोस, परसिस्टेंट फेदरी कैलिक्स एंड वी हैव बलून। पेपर्स और पैराशूट, ये क्या होता है? जो कैलिक्स होता है उसका ही मॉडिफिकेशन जब कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैराशूट। सो ये किस में होता है? इट हैपेंस इन कनाडा थीसल। ठीक है। सेकंड वी हैव कोमोस। कोमोस में क्या होता है? जो भी सीड प्रेजेंट होता है उसके अराउंड हेयरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट हेल्प्स इन मोर सीड डिस्पर्जन। नाउ कोमोस इज प्रेजेंट इन द सैकरम। ठीक है। देन वी हैव परसिस्टेंट फेदरी कैलिक्स। सो ये जो कैलिक्स है उसमें क्या है? फेदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। परसिस्टेंट फेदरी कैलिक्स इज प्रेजेंट इन एनीमोन स्पीशीज। एंड लास्ट में है वी हैव बैलून शेप। बैलून शेप किस में होता है? इट इज प्रेजेंट इन फाइजिलिस मिनिमा। ये है फाइजिलिस मिनिमा। ये जो सीड होता है इसके बाहर क्या है? एक बैलून शेप में स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोमोस। feathery structure around the seeds are present. ठीक है। नाउ दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ये आप देख सकते हो। इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में और लिंक में भी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो उसे।
Then moving on to next question, question number 22. Mineral having maximum cation exchange capacity, CEC, सबसे ज्यादा किसका होता है? It is of smectite. Smectite का अराउंड 80 to 120 अराउंड होता है, ठीक है. Whereas mica और elite जो है इनका बहुत ही मिनिमल होता है, it is almost negligible. Kaolinite का भी अराउंड 30 to 40 होता है, ठीक है. CEC. Now coming to next question, question number 23. 23 it is which of the following is not a film forming anti-transparents? तो जो ट्रायल एंड एरियाज हैं वहाँ पर क्या है, जो ये कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग में जब हम करते हैं तो किसी भी क्रॉप को डेड होने से बचाने के लिए, विल्टिंग तक ले जाने से पहले क्या है उसमें क्या करेंगे हम, एंटी ट्रांसपेरेंट्स का स्प्रे किया जाता है सो दैट ट्रांसपिरेशनल लॉसेस कम हों. अब ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं फिल्म फॉर्मिंग, कुछ होते हैं स्टोमेटा क्लोजर टाइप, कुछ होते हैं कि जो उसकी ग्रोथ है उसको सप्रेस करने वाले. क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फिल्म फॉर्मिंग टाइप कौन सा नहीं है. सो मोबिलीफ, हेक्साडेकानोल और फॉलीकॉट, ये तीनों ही क्या है, these are film forming type. CaHCO3 is not any of the anti-transparent. Question number 24. Methanoglobinemia disease is caused due to the toxic concentration of, this is also called as I forgot the name. आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो उसे, ठीक है. मेथेनोग्लोबिनेमिया, तो ये होता है नाइट्रेट का जब ब्लू बेबी सिंड्रोम, आई रिमेम्बर इट नाउ. सो ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको कहा जाता है क्योंकि क्या है, ब्लू कलर के हो जाते हैं सारे जो ह्यूमन बीइंग है उनका, ड्यू टू जो हीमोग्लोबिन है उसमें ये चेंजेस कर देता है, जो ब्लड सेल्स होती है उनमें चेंजेस कर देता है एंड उसकी वजह से क्या है ब्लू कलर दिखता है, ठीक है. सिम्टम्स आने लगते हैं ब्लू कलर के. सो दैट इज ड्यू टू द नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी की वजह से. नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इट सेज, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको, एक असर्शन और फिर उसका रीजन. अब आपको बताना है कि करेक्ट रीजन दिया गया है कि नहीं. फर्स्ट असर्शन क्या है, द टेम्परेचर इंक्रीज इन द हाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर. सो फर्स्ट हमारी लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर की. ट्रोपोस्फेयर में क्या है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है. स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ दैट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे क्या है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. रीजन इसका क्या दिया गया है, ओजोन अब्सॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेक्स इट वार्म. तो जो स्ट्रेटोस्फेयर हमारा होता है दैट इज फ्रॉम अराउंड, जो ट्रोपोस्फेयर है वो 8 to 18 किलोमीटर तक होता है. उसके ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है अराउंड 50 किलोमीटर तक. और इसी के अंदर क्या है, ओजोन की लेयर आती है अराउंड 20 किलोमीटर की हाइट पर ओजोन की लेयर होती है. नाउ दिस ओजोन लेयर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट, ऑफ द रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करती है एंड उसकी वजह से क्या है टेम्परेचर इंक्रीज होता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड the reason is correct explanation. Question number 26. In oxygenic photosynthetic organism, photosynthetic pigments is located in. So जो photosynthetic pigments होते हैं उनमें क्या है, एक तो होता है हमारा reaction center that is the chlorophyll A, ठीक है. एंड उसके अराउंड क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है. वी हैव ज़ेंथोफिल होता है और सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं टू द क्लोरोफिल ए, ठीक है. सो ये सारा जो प्रेजेंट होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन दी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स. जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर थाइलेकॉइड्स ग्राना होते हैं, उसकी मेम्ब्रेन पर ये सारा जो सेटअप है पूरा फोटोसिस्टम जो होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन दी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. अगेन मैच करने के लिए है कि डिफरेंट जो वीड स्पीशीज है उनका हैबिटेट टाइप क्या है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है. सो फर्स्ट इज आर रोड साइड. रोड साइड पे कौन सी होती है, पार्थेनियम आपने देखी होगी, बहुत ज्यादा रोड की साइड पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है. देन वी हैव द जीरोफिटिक कंडीशंस, फ्लूचिया, लैंसियोलेटा,
जो एक वीड होता है वो जीरोफिटिक कंडीशंस में भी सरवाइव करता है। देन वी हैव फ्लोटिंग वन, फ्लोटिंग कौन सा होता है? वी हैव इकॉर्निया, इकॉर्निया क्रेसिपिस, दैट इज वाटर हाइसिंथ जो है वो है हमारा फ्लोटिंग एक्वेटिक। एंड सबमर्ज एक्वेटिक में कौन सा आता है? हाइड्रोला वर्टिसिलेटा। तो ये टोटली क्या है? वाटर में ही सबमर्ज और इमर्ज्ड रहता है, पूरे उसके जो भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं, रूट्स और लीव्स जो है पूरी तरह इमर्ज होती है वाटर में। देन वी हैव लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, अगेन मैचिंग के लिए आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्या है? डिफरेंट वाटर रिजर्वियर्स या फिर रिवर्स है और आपको दिया गया है कि कौन से स्टेट में है ये। सो फर्स्ट इज आर मैचकुंड, मैचकुंड कहाँ प्रेजेंट है? मैचकुंड इज प्रेजेंट इन ओडिशा, ठीक है। देन वी हैव गोविंद सागर, गोविंद सागर इज प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश। फिर हमारा उकाई, उकाई इज प्रेजेंट इन गुजरात। Then we have Jayalwadi that is present in Maharashtra, and at the end we have Adiyar that is present in Tamil Nadu. ठीक है. Then moving on to next question, question number 30. The botanical name of popcorn. So अलग अलग टाइप के कॉर्न होते हैं, पॉपकॉर्न, we have sweet corn, ठीक है, we have popcorn. So popcorn का scientific name क्या है? It is Ziames everata. ठीक है. जियामेस सेरेटिना किसका होता है? वैक्स कॉर्न का. नाउ जियामेस क्यों नहीं काटा? जियामेस माइलेशिया आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किसके साइंटिफिक नेम है. देन क्वेश्चन नंबर 31, द फार्मिंग in humid regions with growing period of more than 120 days is termed as. सो रेनफेड फार्मिंग जब हम पढ़ते हैं या ड्राईलैंड फार्मिंग जब पढ़ते हैं तो उसमें 3 कैटेगरीज होती है. एक होती है रेनफेड फार्मिंग, एक है ड्राईलैंड फार्मिंग और एक है ड्राई फार्मिंग. सो ड्राई फार्मिंग आर द प्लेसेस जहाँ पर लेस देन 750 mm रेनफॉल पड़ती है. देन ड्राईलैंड फार्मिंग 750 to 1150 mm जहाँ पर रेनफॉल होती है. एंड देन वी हैव रेनफेड फार्मिंग जहाँ पर मोर देन 1150 mm रेनफॉल होती है. तो जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर जो ग्रोइंग सीजन है वो ज़्यादा होता है. इट इज़ मोर देन 120 days. ठीक है. रेनफेड फार्मिंग वुड बी द आंसर फॉर दिस. जो ड्राईलैंड फार्मिंग है उनमें अराउंड 75 to 120 days होता है. ठीक है. और ड्राई फार्मिंग में इट इज लेस देन 75 days. जो टोटल क्रॉप पीरियड है जिस टाइम पे आप क्रॉप ग्रो कर सकते हो. एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, द सल्फर कंटेनिंग मिनरल. तो सल्फर कंटेनिंग मिनरल कौन सा है इसमें से? फर्स्ट इज अ जियोलाइट. जियोलाइट में क्या होता है? वी हैव एल्यूमिनियम, ठीक है, और सिलिकॉन होता है और ऑक्सीजन होता है इसमें. डोलोमाइट में वी हैव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन होता है इसमें. ठीक है. फिर मैग्नेसाइट में भी क्या है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. फिर इप्सोमाइट जो है इसमें हमारा प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम और सल्फर दोनों. सो इप्सोमाइट वुड बी द आंसर. ओके. Then moving on to next question. Question number 33. The basic cell membrane structure. So cell membrane का जो structure होता है that is डबल क्या है? बायलिपिड लेयर कहते हैं इसको. ठीक है. तो 2 लिपिड की लेयर होती है प्रेजेंट और इनमें क्या होता है? एम्बेडेड प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स क्या है? एम्बेडेड होते हैं इसमें. बायलिपिड लेयर होती है. जो इसका जो लिपिड होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट. हाइड्रोफिलिक जो है वो बाहर वाला पार्ट होता है और हाइड्रोफोबिक अंदर की जो टेल होती है दैट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट. ओके. सो आंसर वुड बी लिपिड बायलेयर. Then moving on to next question, question number 34. Orobanche is a problematic weed in. So Orobanche क्या है? Total root parasite it is. Total root parasite. ये क्या है? अपना जो सारा न्यूट्रिशन है वो डिराइव करते हैं फ्रॉम द होस्ट प्लांट के रूट से. ठीक है. उसके रूट्स पे लग जाएंगे एंड देन दे विल डिराइव ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट. सो ओरोबैंकी कौन कौन सी क्रॉप्स है में होता है? इट इज इन टोमेटो. इसके अलावा टोबैको में भी लगता है. टोबैको में और मस्टर्ड में. ठीक है. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
35, question number 35 is ICRISAT was established in International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics. ये कहाँ है? हैदराबाद में. वैसे इट इज कॉल्ड पतंचेरू. पतंचेरू इज अ प्लेस नियर द हैदराबाद, वहाँ प्रेजेंट है. और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश इन 1972. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेशर यूनिट? सो एटमॉस्फेयर होती है प्रेशर यूनिट, पास्कल होती है एटमॉस्फेयर, सॉरी पास्कल होती है एक प्रेशर यूनिट. 1 एटमॉस्फेयर is approximately equal to 10⁵ Pascal. तो ये दोनों तो होती हैं. टॉर्बी is one of the प्रेशर की यूनिट, ये भी होता है. 1 टॉर इक्वल्स टू अराउंड 133 पास्कल. ठीक है. न्यूटन जो है दिस इज नॉट अ प्रेशर की यूनिट, ये फोर्स यूनिट होती है. Next question, question number 37. The first acceptor of CO2 and the first product of C4 plant. So first acceptor of CO2 क्या था? Phosphoenol pyruvate और phosphoenol pyruvic acid जो होता है that is the first acceptor. और इससे क्या फॉर्म होता है? Oxaloacetate, first 4 carbon compound in C4 plants. जो C3 plants होते हैं उनमें क्या होता है? First is the Rubisco होता है एंजाइम दैट इज यूज्ड, फर्स्ट एक्सेप्टर जो CO2 का होता है, और उससे बनता है हमारा 3PGA. ऑलराइट, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 38. टर्मिनल ड्रॉट इज आल्सो नोन एज. टर्मिनल ड्रॉट मतलब कि लास्ट में एंड में जो ड्रॉट पड़ेगा दैट इज द लेट सीजन ड्रॉट. ठीक है, लेट सीजन ड्रॉट को क्या कहते हैं? टर्मिनल ड्रॉट भी कहते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 39. अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर इज एडवाइजेबल फॉर. अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर कौन सी क्रॉप के लिए एडवाइज होता है? पोटैटो, व्हीट, कॉटन, मेज. आंसर इज पोटैटो. पोटैटो में क्यों? पोटैटो क्या है? एक बहुत ही शैलो रूटेड क्रॉप है. सो अमोनियम सल्फेट जो है दैट इज लाइक जैसे यूरिया है, यूरिया क्या बहुत जल्दी लीच डाउन कर जाता है, तो नाइट्रोजन नीचे चला जाता है, नीचे लेयर्स में चले जाता है. अमोनियम सल्फेट क्या है? इतनी जल्दी लीच डाउन नहीं करता है, तो इसकी वजह से जो अपर लेयर्स हैं सॉइल की उनमें ये प्रेजेंट होगा. एंड सिंस पोटैटो इज शैलो रूटेड क्रॉप, तो ये क्या है? वहां से एब्जॉर्ब कर लेगा अपना जो भी रिक्वायरमेंट होगी नाइट्रोजन की. ठीक है, सो दैट्स व्हाई पोटैटो में ये प्रेफर किया जाता है. देन वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल दैट इज क्वेश्चन नंबर 40 में 1.5 हेक्टेयर व्हीट क्रॉप फील्ड वाज सप्लाइड with 6 centimeter depth of irrigation. Compute how many liters of water has gone into the field. So पहले हम देख लेंगे कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर टोटल रिक्वायर्ड है. दैट इज 1.5 हेक्टेयर को अगर हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये कितना होता है? 1 हेक्टेयर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो 1.5 कितना होगा? 1.5 इंटू 10⁴ कर लो इसको मीटर स्क्वायर में. ठीक है, देन वी हैव 6 सेंटीमीटर को भी कर दो. 6 सेंटीमीटर को कितना आएगा मीटर में? 0.06 मीटर में. ठीक है, अब वॉल्यूम कितना हो गया इसका? वॉल्यूम टोटल कितना होगा? 1.5 इंटू 10⁴ इंटू 0.06 मीटर क्यूब हो गया टोटल. ठीक है, मीटर क्यूब में कर दिया. अब क्या होता है? नाउ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, एक और होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml. ये भी आप याद कर लो, ये आपको कन्वर्जन में हेल्पफुल रहेगा. तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर. तो इतना मीटर क्यूब विल बी इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स? कर लेते हैं इसको भी कन्वर्ट. सो 1.5 इंटू 6 15 6 से कितना होगा? 90. ठीक है, 90 कर लिया. प्लस क्या है इसमें? 1 2 3 काट लिए, तो ये 3 डेसिमल्स को हटाने के लिए क्या है? 3 पावर हटा ली, तो कितना बचेगा? 900 मीटर क्यूब आ जाएगा. तो 900 मीटर क्यूब कितने लीटर होंगे? इट विल बी 1 2 3
और लगा लेंगे तो कितना हुआ ये, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 9 लाख लीटर ऑफ वाटर। ऑप्शन में है यस, दिस इज 9 लाख लीटर्स ऑफ वाटर। सो दिस इज ऑल अबाउट सी। अभी हम 40 क्वेश्चन ही करवाए हैं आज। नेक्स्ट वाले जो वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस और करवाए जाएंगे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर के थे, ठीक है। अगर आप भी एग्रोनॉमी से ही प्रिपरेशन कर रहे हो आईसीआर के एग्जाम्स की, तो आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट और फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो अपलोडेड है वो आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने की, एंड अपनी जो परफॉर्मेंस है या आपने अभी तक प्रिपरेशन करी है उसको आप असेस कर सकते हो। इसके अलावा हमने कोर्स भी लॉन्च करा है ICAR AIEE करके, ठीक है, एग्रोनॉमी के लिए। तो आप वो भी हमारी साइट पे जाके चेक कर सकते हो, आप डेमो उसका चेक कर सकते हो, एंड फिर इफ यू लाइक इट यू कैन बाय इट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।